भगवान अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं और अर्जुन उनके खुले हुए मुख में सब योद्धाओं को प्रवेश करते हुए देख रहे हैं, जिन जिन से अर्जुन को भय था। जयद्रथ, भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण और भी जितने जितने वीर योद्धा थे, सब वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान कहते हैं कि अरे तू क्यों शोक करता है अर्जुन, इनको मार, ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तुम युद्ध में इनको मार के अपने सारे दुश्मनों को समाप्त कर। भगवान ने आश्वासन दे दिया उसको कि हे अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र बन जा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि इन सबको तो मेरी दृष्टि नहीं, जिन पर मेरी दृष्टि, मेरी काल रूप दृष्टि पड़ गई, जिनको मैंने चूज कर लिया काल के द्वारा ग्रसित करने के लिए, वो तो पहले ही खत्म हो चुके। तो निमित्त बनना है। सबे साचन, इट्स योर लेफ्ट हैंड, तेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। तो तू उठ, युद्ध कर, और युद्ध करके क्या कर, एक तो धरती के सारे भोगों को प्राप्त कर, धरती की समृद्धि को प्राप्त कर, और शत्रुओं को मारकर यशो लभस्व, सब लोग तेरी वीरता का गान करेंगे। इसलिए तू डरना, ये तेरे सारे शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके। भगवान का ये आश्वासन सुनकर अर्जुन, जो बेहोश हुए जा रहे थे उनके विराट स्वरूप को देखकर, कुछ कुछ संभले। अब अर्जुन की क्या दशा हुई इस विराट स्वरूप को देखने के बाद, उसका वर्णन संजय कर रहे हैं। वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हम श्लोक 35 करना है हमने आज, चैप्टर 11 श्लोक 35। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम स गद्गदं भयभीतः प्रणम्य। केशव के यानी भगवान कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर, ऐसा आश्वासन सुनकर कि ये सब तो पहले ही मेरी दृष्टि के द्वारा मारे जा चुके हैं, तू उठ और युद्ध कर और यश को प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा किए हुए कार्य में मैंने तुझे अपना निमित्त मात्र बनाया है। You are an instrument to execute what I have planned. इसलिए उठ। उनकी वाणी सुनकर अर्जुन थोड़ा थोड़ा आश्वस्त हो। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन की क्या अवस्था हुई। अर्जुन कौन? जो मुकुटधारी हैं, नॉट एनी ऑर्डिनरी पर्सन, योद्धा है, जीतने वाले हैं बड़े बड़े युद्धों को। किरीटिनम, खास देखो शब्द प्रयोग किया है किरीटिनम, यानी जिन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, यानी इतना ऊंचा उनका स्टेटस है। हाथ जोड़कर खड़े हैं भगवान के सामने। कैसे खड़े हैं कि शरीर को पसीने आ रहे हैं और शरीर कांप रहा है, जैसे भय के मारे कांपता है ना, ऐसे भय के मारे उनका सारा शरीर कांप रहा है। और हाथ जोड़कर वो कृष्ण के सामने खड़े हैं। और खड़े किस लिए हैं, क्या करते हैं? नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्ण, भगवान को नमस्कार करके और बार बार नमस्कार करके उन्होंने कृष्ण को ये वचन कहे, ये बात कही।
और किस मनोस्थिति में ये बात कही? स गदगदम भीत भीता प्रणम, गदगद हो रहा था उनका सारा शरीर, रोमांचित हो रहा था और भयभीत था भगवान के विकराल स्वरूप को देखकर। उस भय के साथ इनकॉम्प्रिहेंसिबल उनका जो स्वरूप था, उसको देखकर भयभीत हुए वो अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया, बार बार उनके सामने शीश झुकाया। समझ नहीं आ रही थी कि भगवान को कैसे प्रसन्न करे। He was lost in this, he was intrigued, जिसे कहते हैं ना, आश्चर्यचकित होकर वो देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बार बार प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, शरीर उनका कांप रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को बार बार। ये संजय का वर्णन है धृतराष्ट्र के लिए। इसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर, नमस्कार करने के बाद शांत नहीं हुआ, नमस्कार करने के बाद भी अत्यंत ही भयभीत होकर फिर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अब ही सो ओवरवेल्म्ड, उनका गला भर आया, उनकी वाणी भी ठीक से नहीं निकलती और वो भगवान को क्या कह रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं जो उनके मन में आता है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रिवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसन्त। हे भगवान, हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति संसार की सारी दिशाओं में व्याप्त है। संसार ही नहीं, ब्रह्मांड की सारी दिशाओं में व्याप्त है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां आपकी कीर्ति व्याप्त नहीं है। और उस आपकी कीर्ति को देखकर संसार प्रसन्न हो रहा है, आपकी स्तुति गा रहा है और दिशाओं में लोग भी भयभीत होकर अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। आपके इस विराट स्वरूप को देखकर दिशो द्रवंती, ऐसे लगता है मानो चारों दिशाएं आपके तेज से तपित होकर द्रवित हो जाएंगी, चारों दिशाएं पिघल जाएंगी। ऐसा जबरदस्त आपका तेज है। और जितने भी सिद्ध संगा हैं, जितने भी सिद्धों के संग हैं, यानी एक सिद्ध नहीं, अनेकों अनेकों सिद्ध, वो सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। रक्षांसि भीतानि, जो राक्षस लोग हैं, जो असुर लोग हैं, वो आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं और विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी सिद्ध लोग हैं, जितने भी साधक लोग हैं, जितने भी सत्य के उपासक लोग हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, बार बार शीश झुका रहे हैं आपके सामने। हे अंतर्यामी, ये ठीक ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है।
आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त है और आपकी कीर्ति और प्रभाव के गायन से जिनके हृदय हर्षित हैं उनके ही हृदय हर्षित है जो आपके गुणों की प्रकीर्ति गा रहे हैं, आपके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, उनके हृदय हर्षित हैं और उनके हृदयों में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आपके इस रूप को देखकर वो भयभीत नहीं हो रहे, वो और भी ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं और भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। उनको समझ नहीं आता कि कहां जाकर छिप, और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। सो चारों तरफ भगवान आपकी कीर्ति का गायन हो रहा है। जो डर कर भी भाग रहे हैं वो किस लिए भाग रहे हैं? और अपने ही कर्मों के वजह से भाग रहे हैं, इसलिए आपके सामने नहीं आते। हे महात्मन, नहीं सॉरी, अब 37 श्लोक। अब ये सारे श्लोक जो है ना, कुछ श्लोक ये अर्जुन स्तुति गा रहे हैं भगवान, उनकी महिमा गा रहे हैं। कस्मात् च ते न नमेरन महात्मन गिरीय से ब्रह्मणो अपि आदि करते अनंत देवेश जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत परम यत्। कस्मात् चेन ते नानमेरन, और कुछ लोग हैं हे महात्मन ब्रह्मा के भी आदि करता, नमे महात्मन गिरीय से ब्रह्मणो अपि आदि करता, यानी ब्रह्मा के भी पिता। ब्रह्मा सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सारी सृष्टि के पिता हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर जो हैं, जो संसार के आदि करता है ब्रह्मा, जो संसार को चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो सब मिलकर आपकी स्तुतियों का गायन कर रहे हैं। सब महात्मा लोग आपके गुणों का गायन कर रहे हैं और ये उचित ही है। क्यों ना करें आपके गुणों का गायन, क्योंकि आपके गुण हैं ही इतने विशेष, आपके गुण हैं ही इतने स्पेशल। हे जगत निवास, यानी सारा जगत जिसमें निवास करता है। अर्जुन ने देख लिया है भगवान का विराट स्वरूप, भगवान की कृपा से इस सारा संसार भगवान के इस शरीर में ही समाया हुआ है। सारे जगत का आश्रय आप हैं। निवास होता है दिन भर काम करके अपने अपने प्रोफेशन में जहां जहां पर है, दिन भर काम करके चैन कहाँ मिलती है? जब अपने घर जाते हैं, हम रिलैक्स करते हैं, घर आराम से बैठते हैं, थकान को भूलना चाहते हैं और भूल जाते हैं। हे भगवान, आप सारे जगत के निवास स्थान हो। सारा जगत जहां भी भ्रमण कर ले, लेकिन शांति उसको आपके पास आकर ही मिलेगी, क्योंकि आप ही तो उसका निवास स्थान हो, आप ही तो उसकी अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस हो, जहां उसे सब दुखों से, सब तापों से, त्रितापों से उसे विश्राम मिल जाता है। ऐसे आप सारे जगत के निवास हो और आप सत और असत दोनों से ही परे हो।
ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि सत तो मैं हूं, देवता लोग तो मैं हूं, जो भले लोग हैं वो तो मैं हूं, लेकिन जो असत है, जो असुर है, या जो बुरे लोग हैं, जो बुराई करने वाले हैं, वो भी मैं हूं। दोनों ही होकर मैं इन दोनों से परे रहता हूं, यानी ये मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। यानी इन रूपों में, दैवी रूपों में या आसुरी रूपों में, मैं भरमा नहीं सकता। अर्जुन कहते हैं आप इनमें, इन दोनों से परे हो। यू आर ऑल दिस एंड येट यू आर बियॉन्ड ऑल दिस। सबको शांति प्रदान करने वाले निवास तो आप हो, लेकिन वो जगत निवास होकर भी आप वो निवास नहीं हो, क्योंकि आपका वहां पर संग नहीं है। आप सत असत दोनों से परे हो, और आप अक्षर ब्रह्म, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं, किसी काल में भी नाश नहीं होता। यानी कोई भी क्षण जीवन में हमें ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर भगवान व्याप्त नहीं है, जहां पर भगवान प्रेजेंट नहीं है। हर हाल में, हर भाव में, जिस जा भी रहे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है। अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आप ही है। You are the ultimate creating power. You are the ultimate resting place. और आप ही सर्वत्र व्याप्त हो। व्याप्त means there's nothing where you are not. कोई भी तो कण ऐसा नहीं जहां हम कहें कि आप हो नहीं। कण कण में आप समाये हुए हो। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े, मतलब ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले, जो ब्रह्मा से भी बड़े हैं, आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें। पीछे क्या है ना कि सिद्ध संघा आपके लिए नमस्कार कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो क्यों ना नमस्कार करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। जो हम देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते, जिसके बारे में हमने सुना है, जिसके बारे में हमने नहीं सुना, जिसे हम भला कहते हैं, जिसे हम बुरा कहते हैं, वास्तव में आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। श्लोक 38। त्वाम आदिदेवा पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। तुम आदिदेव, आप आदि पुरुष। जब संसार नहीं था तब भी आप थे, और जब संसार नहीं होगा तब भी आप रहेंगे। एक कांस्टेंट फैक्टर,
एक सदा रहने वाले आदि देव, सबके पुरातन पुरुष, त्वम आदि देव पुरुषः पुराण, पुराण पुरुष, पुराण मतलब सनातन, सदा से रहने वाले, जिनका कभी भी विलय और जिनका कभी भी नाश नहीं हुआ, वो पुराण पुरुष आप हो। और इस सारे संसार का आप परम निधान हो, द अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस, जिसमें जाकर सारे जीव संसार के समा जाते हैं, जिस सब का अस्तित्व जहाँ समाप्त हो जाता है, वो परम निधानम है सारे विश्व के। वेदासी वेद्यम च परम च धाम, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही सब जानते हैं। और वेद्यम च, आप ही हैं जो जानने योग्य हैं। आपके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु नहीं जो जानने योग्य है, क्योंकि वो ज्ञान तो शरीर ने उपार्जित किया और शरीर के साथ ही वो चला जाएगा। इसलिए वो क्यों एकत्रित करूं जो नाशवान है? उसको जानने के लिए मैं क्यों अपना समय गवाऊं, जिसे जानकर भी अंत तो हमारा वही होगा। वेद्यम, आप जानने योग्य हो, क्यों? आप सनातन पुरुष हो, आप हमेशा रहने वाले हो। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, और आपके द्वारा ही ये सारा संसार रचा गया है। ये अनंत रूपों वाला संसार आपके द्वारा ही रचा गया है। कहाँ रचा गया है? इस संसार की रचना आपसे बाहर नहीं है। जब हम कहते हैं ना रचा गया, इट इज नॉट लाइक वी आर बिल्डिंग ए बंगलो। हम यहाँ खड़े हैं और कोठी की नींवें दरी जा रही हैं और कोठी की दीवारें पड़ रही हैं और कोठी के लेंटर पड़ रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। इस विश्व के परम निधान हैं आप, रेस्टिंग प्लेस है। लेकिन वो रेस्टिंग प्लेस कहाँ है? आपके अंदर। आपसे बाहर कुछ भी नहीं है जहां हमें शांति मिल सके। जैसे फिर वही स्वप्न का एग्जाम्पल हमें बार बार याद करना है कि स्वपूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान कहते हैं, ये उपनिषद का श्लोक है, वेद का श्लोक है, कि ये जो मेरा स्वरूप है ये पूर्ण है। इस पूर्ण से जो सृष्टि रची गई है वो भी पूर्ण है, लेकिन मुझ पूर्ण से इस पूर्ण सृष्टि की रचना होकर भी वह जो मेरा पूर्ण स्वरूप है वो ही रहता है। उसमें कोई कमी बेशी नहीं आती कि इतना हिस्सा निकल गया तो ब्रह्मांड बन गया एक, इतना हिस्सा निकल गया तो दूसरा ब्रह्मांड बन गया, और कोई हिस्सा निकल गया तो तीसरा ब्रह्मांड बन गया। इसकी उपमा देखो स्वप्न से, कि जो स्वप्न रचयिता है, स्वप्न रचयिता सो रहा है चार पे, और इतने विशाल व्यापक स्वप्न की रचना हो जाती है उसके अंदर। क्या उसका कोई भाग निकलता है उस रचना को करने के लिए? उस रचना में हम यंत्र भी सारे रच लेते हैं, गाड़ियां भी रच लेते हैं, हवाई जहाज भी रच लेते हैं, हम टीवी भी रच लेते हैं,
हम मनुष्य भी सारे रच लेते हैं, अपना परिवार भी रच लेते हैं, अपने शत्रु भी रच लेते हैं, लेकिन क्या वो कहीं बाहर से आते हैं? क्या उनके आने से जो स्वप्न का दृष्टा चारपाई पर सो रहा है, क्या उसका रूप विशाल हो जाता है उसके उनके अंदर आने से? वो तो वैसे का वैसा ही सो रहा है, उसमें तो कोई भेद ही नहीं आता। और भगवान कहते हैं पूर्ण सृष्टि की रचना के पश्चात बाकी जो रह जाता है ना, वो भी मैं पूर्ण ही हूं। जब स्वप्न दृष्टा में विलय हो जाता है, जब नींद से वो व्यक्ति जाग जाता है, वो स्वप्न कहाँ जाता है? फिर केवल दृष्टा रह जाता है, स्वप्न नहीं रहता। भेद केवल इतना है, हम सोते हुए स्वप्न लेते हैं, ज्ञान की निद्रा में सोते हुए हम सारे स्वप्न की रचना करते हैं, आंखें बंद करके, और खुलते ही वो स्वप्न गायब हो जाता है। भगवान पूर्ण जागृत होकर एक संकल्प की रचना करते हैं, एक भाव उनका, जैसे हमारी एक स्वप्नाकार वृत्ति है, स्वप्न के सारे संसार को रच देती है, उसी प्रकार भगवान का एक भाव पूरी सृष्टि को रच देता है। एक अकेले थे भगवान जब कुछ नहीं था इस सृष्टि में, ये श्लोक है वेदों का, अकेले थे भगवान, और संकल्प क्या किया? एको अहम बहुश्याम, मैं जो अकेला हूं, अब मैं बहुत सारे रूपों की रचना करूंगा। और उनका ये संकल्प हमारे स्वप्न की तरह विस्तृत हो गया, रियलिटी में, जागृत में, लेकिन अवस्था वही है। इसको इसको हम सत्य मान रहे हैं। वो कहते हैं सपने ज्यों संसार। शास्त्र क्या कहता है? सपने ज्यों संसार। इस संसार का अस्तित्व कितना है? सपने के जितना। मुझे फिर वही एग्जाम्पल याद आ रही है, शायद उसकी बात पहले भी कर चुकी हूँ, रमन महर्षि। रमन महर्षि के यहाँ एक बहुत से लोग रहते थे, साधक रहते थे, जो अपनी सारी दुनिया छोड़ के आए हुए थे अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए उनके पास। उनमें एक थे मेजर चैडविक। वो ब्रिटिश से मूल से, और मेजर थे वहां, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए रमन महर्षि के पास जीवन के रहस्यों को समझने के लिए। जिज्ञासु तो यही चाहता है ना, जीवन की सत्यता समझे, भले ही किस देश में हो। तो एक दिन भगवान यानी रमन महर्षि के साथ उनकी यही डिस्कशन हो रही थी। कहते ये जो संसार है ये तो रियल है ना, ये तो हमारे सामने है, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न है। तो आप कहते हो कि संसार स्वप्न है, पर संसार तो नहीं स्वप्न, संसार तो बिल्कुल रियल है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो बात करते करते समय ऐसा हो गया कि खाने का समय हो गया, खाने की घंटी बज गई, और उठ के दोनों प्रसाद पाने के लिए चले गए। अब प्रसाद पाके इनका पीछे एक इन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी थी, जहां जाके थोड़ी देर विश्राम करते थे, और अपने पर्सनल जो उनका काम करना होता था वहां करते थे। तो प्रसाद पाकर ये अपनी झोपड़ी में गए और कुछ सुस्ताने के लिए लेट गए, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेट गए तो आंख लग गई, और आंख लग गई तो उसमें ये स्वप्न को देख रहे हैं,
और किस स्वप्न को देख रहे हैं? स्वप्न में वही डिस्कशन चालू है जो भगवान के साथ हो रही थी कि कैसे ये संसार स्वप्न है, ये तो रियल है। स्वप्न तो स्वप्न है, संसार तो रियल है। और बड़े जोर से, बड़ी एंथुसियास्टिकली ये डिस्कशन हो रही थी कि उनकी आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुली, ओहो, तब उनको ये पूरी बात समझ आ गई कि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक वो स्वप्न रियल है, तब तक वो स्वप्न सत्य है। जिस पल सपने से जागे वो सब हमारे अंदर विलय हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं तब तक ये संसार हमारे लिए रियल है। जब ज्ञान के नेत्र खुल गए, जब जागृति हो गई उस अविद्या की निद्रा से, तब ये समझ आएगी। स्वप्न में बैठे बैठे ये बात समझ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं? आप परम निधान हैं, द अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस। सबने आकर आप में ही विश्राम पाना है। आप ही सबका परम विश्राम स्थान हो, परम निधान हो, द रियल होम फॉर एवरीवन। आप ही वो हो और आप ही जानने योग्य। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, परम निधान, जहां जाकर हमें पूर्ण शांति मिलती है, जहां जाकर हमें चैन मिलता है। और जानने वाले यानी जगत को जानने वाले हैं आप, और आप ही केवल जानने योग्य हैं। बाकी जितना इस जगत का ज्ञान है वो सब रिलेटिव है। 10 साल पहले जो डिस्कवरी हुई थी उसको आज रिजेक्ट कर दिया गया। आज जो डिस्कवरी होगी 10 साल बाद उसे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कितना कितना हम उत्साह दिखाते हैं डिस्कवरीज के लिए। आज ही मैं एक व्हाट्सएप था, सुन रही थी, कहते हैं कि संसार में ये इतने वर्षों के बाद ये ऐसी भयानक बीमारियां क्यों आती हैं। उन्होंने ट्रेस किया, कहते इस सन में ये डिस्कवरीज हुई थी साइंटिफिक, यहां पर नेचर के साथ छेड़छाड़ करी गई थी, यहाँ एटम्स को नेचर में फेंका गया था, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। इसलिए इन सारी बीमारियों का कारण ये है कि नेचर से जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचर से जो हम दूर जा रहे हैं, और आर्टिफिशियलिटी हमारी जो रेडियो, उन्होंने ट्रेस किया कि जब रेडियो एक्टिव वेव्स इन्वेंट में डिस्कवर करी और उनको यूज करना शुरू किया रेडियो एक्टिव वेव्स को, तो शरीर में इतने परिवर्तन आए, इतनी बीमारियां आई संसार में, पैंडेमिक आए। फिर उन्होंने और चीजें कि इस डिस्कवरी के साथ जब हमने ब्रह्मांड के वातावरण को दूषित करना शुरू किया, तब वो सारा विष हमारे शरीरों में गया और फिर वो बीमारी बन गई। क्यों, कैसे है कि सारा विश्व प्रभावित है, एक देश प्रभावित नहीं है, पूरा विश्व प्रभावित है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे वातावरण के साथ छेड़ करी गई। इसलिए हर देश का हर कोई प्राणी पीड़ित हो रहा। भगवान केवल आप ही जानने योग्य, आपके अतिरिक्त कोई जानने योग्य नहीं है। आप ही परम धाम है,
हे अनंत रूप, आपसे ये जगत व्याप्त है, यानी देयर इज नॉट अ सिंगल आयोटा, इस संसार का कोई कण मात्र नहीं है जहां पर आप नहीं हो। हर कण में आप समाये हुए। जैसे स्वपन का दृष्टा स्वपन की हर क्रिएशन में समाया हुआ। अगर शत्रु भी आ गया मेरा स्वपन में मेरा और मुझे 10 गाली भी सुना के गया, तो कौन था? अगर मैं सुबह जाके उसके घर पहुंच के उससे लड़ाई शुरू कर दूं कि रात को आकर तुमने मुझे 10 गाली दी थी, तो हैरान हो जाएगा ना, कहेगा कब दी थी? मैं कहूँ मेरे स्वपन में दी थी। तेरे स्वपन का भाई तू जिम्मेवार है, मैं तो नहीं जिम्मेवार। मैं तो नहीं तेरे स्वपन में घुसा था, तूने मुझे क्रिएट किया था ना। जैसे स्वप्न का दृष्टा पूर्ण स्वप्न में व्याप्त है, इसी प्रकार आप परिपूर्ण हैं और पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। पूर्ण सृष्टि का एक भी कण ऐसा नहीं जिसमें आप नहीं हैं। अब आगे चलते हैं, श्लोक 39। ये सब बातें जो अर्जुन कर रहे हैं ना, ये ऐसे प्रतीत होता है और सत्यता है ये, as if all these things are dawning on him। ये सारा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है उन पर, क्योंकि अभी तक कृष्ण was taken for granted as a cousin, as a friend, as a helper। वो तो अपना है ना, अपना मित्र है, अपना सखा है, इसलिए हम अपनी समस्या अपने सखा से शेयर कर सकते हैं ना। अपनी सारी डिफिकल्टीज हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं ना, और उनकी एडवाइस लेते हैं कि कैसे इसका सलूशन किया जाए। आज तक अर्जुन और कृष्ण का ये रिलेशनशिप, और आज अर्जुन उनके विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। सो अर्जुन की ये जो स्थिति है, ये जो आश्चर्य कर रहे हैं, वो भगवान की मतलब कैनॉट कंटेन इट विद इन हिमसेल्फ। उनके अपने अंदर भगवान की ये महिमा समा नहीं रही, इसलिए वो मुख से बोलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। अब क्या कहते हैं? अब क्या याद आया? वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति स्वम, प्रपितामहश्च। ये वायु भी आप हो, यमराज जो इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं, इस सृष्टि को समेटने वाले हैं, वो यमराज भी आप हो। वो अग्नि जिसके ताप से ये संसार चल रहा है, वो अग्नि भी आप हो। आप ही जल हो, आप ही चंद्रमा भी हो, आप ही वो प्रजापति हो जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और प्रपितामहश्च, और उस प्रजापति के भी पिता, उस प्रजापति को भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। प्रजापति कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? उनके नाभि कमल से, ऐसा शास्त्र कहता है कि नाभि से एक कमल निकला उनकी, और उस कमल में ब्रह्मा की रचना हुई। फिर भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो। सो आप जो सारी सृष्टि की रचना करने वाले हो, आप ही हो, और उस ब्रह्मा के पिता भी आप ही हो, परदादा भी आप ही हो, यानी आपसे बियॉन्ड कुछ नहीं। नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत। मैं हजार हजार बार आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते, फिर से प्रणाम करता हूं।
हजारों बार प्रणाम करके मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, फिर भी मेरा ना आपके सामने शीश झुका हुआ है, मेरा आपको नमन है, नमन है, नमन है। हे प्रभु, मेरा नमन। अर्जुन इस गदगद अवस्था में और इस गदगद वाणी में भगवान की स्तुतियां, ये भगवान की स्तुतियां ही तो कर रहे हैं जो ये श्लोक है। आप वायु, आप ही यमराज, आप ही अग्नि, आप ही वरुण, आप ही चंद्रमा, आप ही प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, आपके लिए फिर बार 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 नमस्कार हो, नमस्कार। तो ये अर्जुन की स्थिति है। अब कैसे बार बार नमस्कार हो, कैसे नमस्कार कर रहे हैं? कहते हैं नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठाते नमः अस्तुते सर्वता एव सर्वम। मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मुख आकर मैं शीश झुकाता हूँ, फिर मैं आपके पीछे जाकर आपको शीश झुकाता हूँ, फिर मैं चारों दिशाओं में जो फैले हुए आपको, मैं उनको शीश झुकाता हूँ। आप अनंत वीर्यम, आपका वीर्य अनंत है, आपकी शक्ति अनंत है। अमित विक्रम, आपका जो विक्रम है, आपकी जो प्रशंसा है और आपका जो प्रभाव है वो चारों तरफ फैला हुआ है। जिधर भी मैं देखता हूँ उधर मुझे आप ही आप दिखते, उधर मुझे आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु के दर्शन नहीं हो रहे। सर्व समाप्नोषि ततो असि सर्व, और जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब सब कुछ समा जाता है अपने उत्पत्ति स्थान में, वो सब भी आप ही हो, वो प्रलय भी आप ही हो। आज अर्जुन के कहे हुए ये श्लोक कितने सत्य प्रतीत होते हैं आज की परिस्थिति में। ये महाभारत से कम परिस्थिति तो नहीं। चारों तरफ ये खबरें आ रही हैं, वहां इतने चले गए, वहां इतने चले गए, वहां इतने बीमार हो गए, वहां इतने नए केसेस इन्फेक्टेड हो। कहते सब के सब हे भगवान आप में ही समाप्त हो रहे, आप में ही प्रवेश पा रहे। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए, इससे आप ही सर्वरूप हैं। तो संसार के जितने भी रूप हैं हे भगवान, आप ही हैं, आपके अतिरिक्त इस संसार का कोई रूप नहीं। तो ऐसी भगवान की महिमा के दर्शन करके, और अर्जुन ने केवल दर्शन नहीं किए, एक है दर्शन देखना, हम दृश्य देखते हैं उसको भूल जाते हैं। अर्जुन ने साक्षात्कार किया है, अर्जुन को भगवान की महिमा का अनुभव हुआ है,
देखो भगवान पीछे कह के आए हैं ना कि मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित सुनाऊंगा। अर्जुन को भगवान ने विज्ञान दिया है, रियलाइजेशन। एक है नॉलेज, एक है रियलाइजेशन, एक है मगिंग ऑफ द वर्ड्स, एक है नोइंग द सब्जेक्ट। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ है, इसलिए वो अभी तक संभल नहीं पा रहे हैं, अभी तक कांप रहे हैं, अभी तक उनका शरीर पुलकित हो रहा है, रोम रोम उनके शरीर का खड़ा है। और वो जब पीछे अपने दृष्टि डालते हैं, पीछे का मतलब बीते हुए समय पर, याद आता है कि अरे मैं तो इसको अपना दोस्त समझता था, मैं तो इसको अपना मित्र समझता था, ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना महान है। श्लोक 41 और 42। अर्जुन अब अपनी स्थिति बता रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तब इदम मैं प्रमादात प्रणयन वा। अरे मैं तो सारी उम्र तुझे अपना एक साधारण सखा मानता रहा, और सखाओं में, सहेलियों में, अपने बराबर वालों में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। हम प्रेम से उनके कई नाम ले लेते हैं, कई नाम रख लेते हैं, उनसे झगड़े भी कर लेते हैं। ये तो समझता क्या अपने आप को है, मैं कोई तरह से कम हूं? कहते हैं हे भगवान, मैंने तुझे अपना सखा माना, सखा मानकर मैंने क्या क्या कहा, मेरे मुख से क्या क्या वचन लिख रहे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। जैसे कोई पंजाबी में आवाज आता है ना, ओए गाल सुनी, अपने दोस्तों को बुलाते हैं ना ऐसे, वही बात कर रहे हैं कि मेरे द्वारा क्या क्या शब्द कहे गए, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा, कृष्ण कह के तुझे बुलाया, यादव कह के तुझे बुलाया, और यार गल सुनी, सखा कह के तुझे बुलाया। नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने बराबर मान रहा था तुझे, लेकिन ये क्यों किया, अजानता महिमानम तविदम, आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे द्वारा ये सब बातें हुई, और मैं प्रमादात प्रणयन। इन बातों के दो कारण थे, एक तो बड़ा प्रेम था मेरा आपसे, मैं तो अपना सखा ही मानता था ना, और प्रमादात हक भी हो जाता, दोस्त पर तो हक होता है ना, उसको जैसे मर्जी ट्रीट करो। किसी भी भाव से मैंने आपको पुकारा, आपका अपमान किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे तो आपकी महिमा का पता ही नहीं था। I didn't realize you are so great. फिर यत चा अहव, ये है 42 श्लोक इसके साथ ही है, यत चा वहां आवहा सार्थम सत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामे त्वाम अहम। ओहो, अब अपने जो लोग होते हैं उनके साथ व्यवहार करते हुए कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई मेहमान आते हैं, वी स्टैंड ऑन फॉर्मेलिटीज,
उनके साथ अपनी वाणी भी हमारी बड़ी संयम में होती है, हमारे कर्म भी बड़े संयम में होते हैं। लेकिन अपने घर में वो नहीं होता, ना संयम वो होता है ना कर्म वैसे होते हैं। अपने घर में हमें फ्रीडम है बोलने की, जो हम चाहें बोले। कहते मैं, अर्जुन कह रहे हैं, और मैंने क्या क्या किया आपके साथ। एक तो इस तरह आपका अपमान किया, इस तरह आपको बुलाया, और हम तो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही तो हम जंगलों में घूमते थे, इकट्ठे ही तो हम सैर करने जाते थे बचपन से, हमारा तो बचपन से साथ था ना। और हम अनेकों बार ऐसे मौके हुए जब आप मेरे पास आए तो हम दोनों एक शैया पे सोए, मैं आया आपके पास तो आपने मुझे अपनी शैया पे सुलाया। इतनी इंटीमेसी है हमारी, इतनी नियरनेस है हमारी, और इकट्ठे हम तो एक ही थाली से खाना खाते थे, इतनी हमारी निकटता। ऐसे कामों में हे एक ऐसा काम अथवा अनेक ऐसे काम जो मैंने किए हैं, ऐसी भूलें जो मेरे द्वारा हुई हैं, हे अच्युत तत्समक्षम, आपके सामने जो मैंने लिबर्टीज ली हैं, जो भूलें मैंने करी हैं, तात क्षामे त्वाम अहम पत्रमेय। हे प्रभु, आप मुझे उन सब बातों के लिए क्षमा कीजिएगा। आप उन बातों को अपने मन में न रखिएगा, ये सारा मेरे प्रमाद के कारण हुआ है, मेरी इग्नोरेंस के कारण हुआ है। आप मुझे उन सब लिबर्टीज जो मैंने आपसे ली है, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर, आप क्षमा कर दो। मैंने क्यों ये ली है? क्योंकि मैं आपकी महिमा को जानता ही नहीं था। कैन वी इमेजिन कि कृष्ण ने अपने आप को कितना छिपा कर रखा होगा, कि सारी उम्र की दोस्ती के बाद ये महाभारत का युद्ध हुआ है, जब कृष्ण शायद 75 years of age थे, कृष्ण और अर्जुन। इतनी देर उनका जीवन इकट्ठा गया, और कहीं पर भी अर्जुन को एहसास नहीं हुआ कि इनमें कुछ अलग है, इनमें कुछ तो है जो मुझ में नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते मैं अजानता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण मैं ऐसा करता आया हूं हर क्षेत्र में। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, उन सब अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए, और आप केवल मेरे सखा हैं ऐसा मानकर, प्रेम से अथवा प्रमाद से, प्रेम से या गुस्से से या केयरलेसनेस से, प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, मतलब इसको ट्रांसलेट कर लो ना, ये संस्कृत है, हम बोलेंगे अपनी भाषा में, ओए इधर आई गल सुनिए। इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात जबरदस्ती, मतलब मेरे मुंह से निकल जाता था नेचुरली, देयर वाज नो फॉर्मेलिटी, इसलिए जबरदस्ती मेरे मुंह से निकल जाता था, स्पॉन्टेनियसली, जबरदस्ती स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से ये सब निकल जाता था। मैंने आपको कहा, और हे अच्युत, अच्युत, अच्युत कौन है? भगवान का नाम अच्युत क्यों है? भगवान कृष्ण को अच्युत भी कहते हैं। अच्युत वो है जो कभी गिरता नहीं है। हम किसी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हम तो फट गिर जाते हैं उस ऊंचाई पर, ऊंचाई से। लेकिन जो कभी गिरता नहीं है, जो किसी की स्तुति सुनकर डोलता नहीं है,
जो किसी का अपमान सुनकर डोलता नहीं, जो अपने स्थान पर स्थिर है। हे अच्युत, जो मेरे द्वारा विनोद के लिए हंसते हंसते है विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले में या उन सखाओं के सामने, मैंने लोगों के सामने भी बड़ी तेरी बेइज्जती करी, अकेले तो लिबर्टीज ली ही ली, लोगों के सामने भी लिबर्टीज ली, अपमानित किए गए हैं, अथवा उन अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध हे अचिंत्य प्रभाव वाले आप, हे अच्युत आप, मैं आपसे उन सब अपराधों को क्षमा करवाना चाहता हूँ। क्षमा देही, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए।